अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक रही। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार और किसानों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों और सरकार के बीच 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी को 3 दौर की बातचीत रही, लेकिन इसमें दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी। हालांकि अब गतिरोध कम होता दिख रहा है। चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिया है। साथ ही किसानों को सरकार द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर किसान नेता विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। इस बीच सरकार के प्रस्ताव को 2020-21 में हुए किसान आंदोलन की प्रमुख किसान बॉडी रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ठुकरा दिया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसानों की अगुवाई पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कर रही है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार के प्रस्ताव पर 21 फरवरी को अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। किसानों की मांगें क्या हैं, किन मांगों पर अब तक सहमति बन चुकी है, वही किन मुद्दों पर गतिरोध जारी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। किसानों की सरकार से 13 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से सरकार की ओर से 10 मांगों को मान लिया गया है। बात सिर्फ 3 मांगों पर अटकी हुई है। ये मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून यानी एमएसपी को गारंटी देता हुआ कानून, किसानों की कर्ज माफी और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने की मांग। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक रही थी। सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया है, उसके मुताबिक सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने को तैयार है। सरकार ने दाल, मक्का और कपास की फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया है। सरकार का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसी सहकारी समितियां अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाने वाले किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। 5 साल तक एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदी जाएगी। सरकार का प्रस्ताव है कि खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी। इसका मतलब इन फसलों की अनलिमिटेड खरीद हो सकेगी। सरकार ने एक पोर्टल विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है। सरकार का मानना है कि अलग अलग फसलों का उत्पादन होगा, तभी पंजाब में खेती बचेगी, भूजल स्तर में सुधार होगा और जमीन को बंजर होने से बचाया जा सकेगा। अब जान लेते हैं किसान किन मांगों के साथ सड़कों पर हैं। किसानों की मांग है सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों का दाम तय हो, यानी सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज्यादा एमएसपी मिले। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। घायलों को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। आंदोलन में शामिल किसानों पर लगे मुकदमे रद्द किए जाएं। अगली मांग है किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। साथ ही ये मांग है कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों और खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपए पेंशन दिया जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन काम मिले और 700 रुपए मजदूरी दी जाए। इसके अलावा नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद बनाने वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बने। फसल बीमा सरकार खुद करे। इसके अलावा मांगे हैं मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। बता दें कि किसानों को एमएसपी का मौजूदा फॉर्मूला न्याय संगत नहीं लगता। उनका कहना है कि फसलों का जो मूल्य दिया जा रहा है, उससे लागत भी नहीं निकलती। सरकार सिर्फ इनपुट लागत के हिसाब से एमएसपी तय कर देती है, जिसमें मजदूरी तक शामिल नहीं होती। बता दें कि सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी भी बना रखी है। चौथे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। वो विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। उम्मीद है कि किसानों और सरकार में जल्द ही सहमति बन पाएगी और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट पाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।